रविवार को कोरोना के 1,01,159 मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 2,444 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ। सिंध के धारकी इलाके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। हादसे में करीब 30 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह घटना सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन व मिल्लत एक्सप्रेस के बीच हुई। भारत में कोरोना की तीसरी लहर और उसमें बच्चों के ज्यादा बीमार पड़ने की आशंका के बीच अमेरिका में बच्चों को लग रही कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवाल चिंता बढ़ा रहे हैं। ये सवाल बच्चों पर वैक्सीन के लंबे समय बाद असर से लेकर मौजूदा साइड इफेक्ट से जुड़े हैं। अमेरिका में फिलहाल बच्चों को लग रही फाइजर की mRNA वैक्सीन जल्द ही भारत में भी बच्चों के लिए लाने की तैयारी है। हंगरी में चीन की फुदान यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले जाने का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि हंगरी सरकार ने चीन के दबाव में आकर राजधानी बुडापेस्ट में इस कैंपस को खोले जाने की मंजूरी दी थी। इस विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कोरोना महामारी के दौर में भगवान के दरवाजे भक्तों के लिए बंद रहे, लेकिन पीड़ितों के लिए खुल गए। कहीं मंदिर ही हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया तो कहीं अलग से कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिया गया। ऐसा ही एक मंदिर नांदेड़ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब का है। मार्च 2020 में जब भारत में पहली बार कोरोना कर्फ्यू लगा था, तभी से तख्त श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में लंगर शुरू कर दिया गया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया। इससे दोनों राज्यों में तटीय हिस्सों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नॉर्थ कैरोलिना राज्य में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार फिर से 2024 में राज्य में चुनाव जीतेगी। ट्रंप ने कहा कि हम नॉर्थ कैरोलिना जीतेंगे। भारत और चीन के बीच चल रहे आपसी विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं। वे दोनों आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत और चीन के बीच किसी के दखल की जरूरत नहीं है। बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में अंतर कलह भी अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के संगठित बैठक के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बीजेपी के ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार जैसे तैसे धीमी पड़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव की अपनी चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी यूपी में संगठन के जरिए बूथ लेवल से हर विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेगी और विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट 3 श्रेणियों में होगी। हमीरपुर के एक युवक ने फांसी का फंदा गले में डालकर पहले सेल्फी ली और अपने घर वालों और दोस्तों को भेज दी। इसके बाद फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी। फांसी की सेल्फी देखकर परिवार में कोहराम मच गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद परिजन और पुलिस बबूल के पेड़ से लटके इस युवक के शव को ढूंढ पाए। दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम बोले, कोर्ट के बाहर क्यों खारिज की जा रही है योजना? कोरोना काल में यह स्कीम बेहद जरूरी है। राजधानी काशी यानी यूपी के वाराणसी जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू हटाए जाने के बावजूद उन दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने साफ किया है कि 45 साल से अधिक उम्र के ऐसे व्यापारियों को दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। नोएडा में 7 जून से सभी दुकानें बाजार कोरोना नियमों का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ उपस्थित रह सकेंगे। हर कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी भी की है। रेलवे के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की सुविधा को देखते हुए गोरखपुर पनवेल, दिल्ली गोरखपुर तथा छापरा पनवेल के बीच समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की शुरुआत की गई है। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद राजधानी में मृत शरीर से जेवरात चोरी करने का दूसरा मामला सामने आया है। पहले जेके अस्पताल में महिला की मौत के बाद उसके जेवरात चोरी हो गए थे। अब उसी तरह से अवधपुरी में महिला की मौत के बाद किसी ने उसके कान के झुमके और नाक से लोग चोरी कर लिए हैं। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों को इसके बारे में पता चला। इसकी शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। वेटरन एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत रविवार को अचानक खराब हो गई। उन्हें पिछले कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। रविवार को सेहत में और गिरावट के बाद उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। डांस रियलिटी शो डांस दीवाने के होस्ट राघव जुयाल एक ब्रेक के बाद मंच पर वापस आए हैं। इस ब्रेक में राघव महामारी के दौरान अपने होम टाउन उत्तराखंड में थे और वहां के विकास की दिशा में
में काम कर रहे थे। वो वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था और कोरोना मरीजों के लिए जरूरी दवाओं का इंतजाम कर रहे थे। माधुरी दीक्षित बोली, मैं तुम्हें सलाम करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर इयान चोपल ने टीम इंडिया के स्टार स्पिनर आर अश्विन की तारीफ की है। चोपल ने अश्विन को मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक करार दिया। हालांकि भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर इयान चोपल की बातों से सहमत नहीं है। महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 2 नाओमी ओसाका के फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट छोड़ने के बाद अब टूर्नामेंट को एक और झटका लग सकता है। 20 बार के ग्रेड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर बीच में टूर्नामेंट छोड़ सकते हैं। तीसरे दौर के मैच के बाद वे काफी थके हुए दिख रहे थे और उनके घुटनों में तकलीफ थी।